कौशाम्बी लिए चलते हैं, वहीं पर जहां पर अमित शाह को पहुंचना है अशोक तिवारी मौजूद है। अशोक, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, तो सवाल यह है कि यहाँ कौशाम्बी से ही कौशाम्बी सम्मेलन की शुरुआत क्यों हो रही है, दलित सम्मेलन की शुरुआत बीजेपी क्यों कर रही है, दूसरा बीजेपी की प्लानिंग क्या है, और तीसरा क्या कमजोर सीटों पर, जैसा कि बीजेपी का प्लान है, उन पर नजर है बीजेपी की, मतलब एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आज अमित शाह को कौशाम्बी आना है। कौशाम्बी दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये मेरे ठीक पीछे आपको एक बड़ा मंच नजर आ रहा होगा, जहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह है उनका बड़ा संबोधन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तकरीबन 612 करोड़ रुपए की 117 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज अमित शाह यहाँ से करने वाले हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे। और तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं कौशाम्बी और आसपास के जनपदों के, उनको भी आप यहां पर मंच पर देख पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का आगाज कौशाम्बी से क्यों किया, तो इसको समझने की जरूरत है। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा की सीट जो है वो सुरक्षित सीट है और यहां पर फिलहाल बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं विनोद सोनकर, वो यहाँ पर अभी मौजूदा सांसद हैं। लेकिन कौशाम्बी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था तो कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि तीनों सीटों पर बीजेपी को हराया था और तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा किया था यहाँ विधानसभा के चुनाव में। अब अगर बीजेपी की रणनीति की आप बात करें तो आप देखिए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू की तो सबसे पहले उन हारी हुई सीटों पर मंथन शुरू किया गया था जिन पर बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा के चुनाव में बेहतर नहीं था। तो उस पर तमाम सारे बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को उतारा गया, केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर जाकर कैंप किया और उसके बाद हार के कारणों की समीक्षा हुई और कोशिश ये की गई कि जब इस बार लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी का प्रदर्शन वहां पर बेहतर होगा। कौशाम्बी सीट पर आने की बड़ी वजह अभी फिलहाल जो जानकार है, जो पॉलिटिकल पंडित है, वो यही मानते हैं कि चूंकि विधानसभा की तीनों सीटें बीजेपी यहां से हारी थी और अब लोकसभा का चुनाव इस बार का जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती के तौर पर उसको देखा जा रहा है, तो लिहाजा उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो, इस सीट पर दोबारा उसका कब्जा हो, लिहाजा अमित शाह यहां से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तमाम सारे जो विकास परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे जो रोचक बात है विपनेश, मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, दरअसल ये सिराथू विधानसभा सीट का हिस्सा है और आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस सीट पर लड़ा था और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी थी, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया था। तो ये माना जा रहा है कि जिस जिस जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में बेहतर नहीं रहा है, वहां पर बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को कैंप कराया जाए, उनके बड़ी जनसभाएं हैं वो करवाई जाए, ताकि जो नुकसान पिछले लोकसभा के चुनाव में या पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ा है, कम से कम वो नुकसान इस समय ना उठाना पड़े। तो आज के इस आयोजन को लेकर बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी तैयारी की गई है। जिस जगह पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर शीतला शक्तिपीठ है, बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, शीतला माता का बड़ा मंदिर माना जाता है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से तकरीबन 12:55 पर अमित शाह कौशाम्बी पहुंचेंगे और सीधे पहले शीतला माता मंदिर जाएंगे, वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद सीधे इसी ग्राउंड में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर वो आएंगे, तमाम सारी विकास योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक बार मैं आपको पंडाल की स्थिति दिखा देता हूं कि आप मेरे ये ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि अमित शाह के आगमन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही होंगी। लोगों की आवाजाही भी यहां पर शुरू हो चुकी है। तमाम सारे जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लोकल लोग हैं, उनके लिए बाकायदा यहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। अब चूंकि अमित शाह का ये प्रोग्राम राजनीति के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, लिहाजा इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी खासतौर पर कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर आज यहां पर देखने को मिलेगा और उसी के मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं। और कौशाम्बी के बाद सीधे अमित शाह को यहां से आजमगढ़ जाना है और आपको पता है कि आजमगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिन जिन जनपदों में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां पर तमाम सारे बड़े नेताओं की जनसभाएं करवाई जाए, ताकि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल देखने को मिले और लोकसभा के चुनाव में उसको इसका फायदा भी मिल पाए। ठीक है अशोक, नजर बना के रखिएगा, आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।